हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है भाई? द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा भाई सूत्र? द्विघात बहुपद कैसे निकलता है? द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, इस सूत्र से हम द्विघात बहुपद को निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा शून्यांक होता है, बीटा दूसरा शून्यांक है। द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्यांक होंगे। कोई समीकरण जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। ये दो घात है इसलिए इसके दो शून्यांक होंगे। जो समीकरण तीन घात होगी उसके तीन शून्यांक होंगे। ठीक है, इसलिए दो शून्यांक, तो शून्यांकों का योगफल का मतलब जोड़, एक्स लगा देंगे, फिर प्लस, और अल्फा बीटा का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल। सही है। अब यहाँ सवाल क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, योग का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? पहली संख्या 1/4, इसकी पहली संख्या √2, इसकी पहली संख्या 0। मतलब ये तीन सवाल है, एक नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तथा गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, एक है -1 अल्फा बीटा गुणनफल, दूसरा 1/√3 और तीसरा √2। तो हम पहला सवाल कर रहे हैं, ये वाला हल। ठीक है, तो ये सूत्र लगा देंगे, यहाँ शुरू में ही लिख दे रहे हैं पहला। अब दिया क्या है तुम्हें वो लिखो। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बताओ पहले में? 1/4। और अल्फा बीटा कितना दिया है? -1 दिया है। कितना दिया है? -1। फार्मूले में पुट करना, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा -1। तो माइनस आप ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए इसे माइनस में ब्रैकेट में लगा दो, -1। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ऊपर 1 की गुणा करेंगे, एक्स से कम एक्स और बटे में 4, प्लस और माइनस की गुणा होती है माइनस। कितनी होती है? -1। ठीक है, वैसे आंसर इतना हो गया। अगर आंसर इतना नहीं दिया है इन्होंने, एलसीएम दिया है, तो एलसीएम भी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एलसीएम ले लो, 4 हो गया एलसीएम। इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सीधे सीधे याद कर लो, इसकी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, इसकी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसके नीचे आप 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें। 4 एलसीएम हो गया, तो 1 से 4 को भाग दो, 4 बार गए, 1 चौक 4। तो 4 से ऊपर गुणा होगी तो क्या आएगा यहाँ पे? 4x स्क्वायर माइनस 4 एकम 1 बार गया तो 1x, 1x। अब 1 से फिर 4 को भाग दो तो 4 ही बार जाएंगे, तो 4 एकम 4। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अच्छा, अब ये बटे वाले 4 जो है, ये लो मत लो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बहुपद में। ठीक है, तो हम ये ना लेंगे, डायरेक्ट ऊपर वाला जो है वही हमारा आंसर है। तो क्या हुआ? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही क्या है हमारा बहुपद। ठीक है, आंसर हो गया, उतारिए। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है भाई? द्विघात बहुपद निकालना है।
तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा भाई सूत्र? द्विघात बहुपद कैसे निकलता है? द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, इस सूत्र से हम द्विघात बहुपद को निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा शून्यांक होता है, बीटा दूसरा शून्यांक है, द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्यांक होंगे। कोई समीकरण जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। ये दो घात है इसलिए इसके दो शून्यांक होंगे, को जो समीकरण तीन घात होगी उसके तीन शून्यांक होंगे। ठीक है, इसलिए दो शून्यांक, तो शून्यांकों का योगफल का मतलब जोड़, एक्स लगा देंगे, फिर प्लस, और अल्फा बीटा का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल। सही है। अब यहाँ सवाल क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, योग का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है? पहली संख्या 1/4, इसकी पहली संख्या √2, इसकी पहली संख्या 0। मतलब ये तीन सवाल हैं, एक नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तथा गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, एक है -1 अल्फा बीटा गुणनफल, दूसरा 1/√3 और तीसरा √2। तो हम पहला सवाल कर रहे हैं ये वाला हल। ठीक है, तो ये सूत्र लगा देंगे, यहाँ शुरू में ही लिख दे रहे हैं पहला। अब दिया क्या है तुम्हें वो लिखो। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बताओ पहले में? 1/4। और अल्फा बीटा कितना दिया है? -1 दिया है। कितना दिया है? -1। फार्मूले में पुट करना, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा -1। तो माइनस आप ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए इसे माइनस में ब्रैकेट में लगा दो, -1। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ऊपर 1 की गुणा करेंगे, एक्स से कम एक्स और बटे में 4, प्लस और माइनस की गुणा होती है माइनस, कितनी होती है? -1। ठीक है, वैसे आंसर इतना हो गया। अगर आंसर इतना नहीं दिया है इन्होंने, एलसीएम दिया है तो एलसीएम भी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एलसीएम ले लो, 4 हो गया एलसीएम। इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे याद कर लो, इसकी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, इसकी 4 से यहाँ मल्टीप्लाई। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसके नीचे आप 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें। 4 एलसीएम हो गया, तो 1 से 4 को भाग दो, 4 बार गए, 1 चौक 4, तो 4 से ऊपर गुणा होगी तो क्या आएगा यहाँ पे? 4x स्क्वायर माइनस 4 एकम, 1 बार गया तो 1x, 1x। अब 1 से फिर 4 को भाग दो तो 4 ही बार जाएंगे, तो 4 एकम 4। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अच्छा, अब ये बटे वाले 4 जो है ये लो मत लो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बहुपद में। ठीक है, तो हम ये ना लेंगे, डायरेक्ट ऊपर वाला जो है वही हमारा आंसर है। तो क्या हुआ? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही क्या है हमारा बहुपद। ठीक है, आंसर हो गया, उतारिए। हाँ देखो भाई, अब ये दूसरा सवाल कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, शून्यांकों का योगफल कितना है? √2 और गुणनफल कितना है? 1/3। सही, तो ऊपर लिखा हुआ है, तो बहुपद क्या हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये बार लगा दो और अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यू लगा दो। ठीक, लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस √2x और अल्फा बीटा 1/3 है। अब यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं तो डायरेक्ट मान रख दो, कोई फर्क नहीं है, 1/3। सही है। कितना एलसीएम होना चाहिए? 3। हाँ, ऐसे जब कभी भी आ जाए याद रखो,
जैसे 1/3 आ जाए या फिर यहाँ पे भी अपॉन में आए और कहीं भी हो ही ना, तो डायरेक्ट इससे डायरेक्ट गुणा कर लिया करो, इससे इसकी बस, और नीचे सबकी ये लिख दो, सही है। या वैसे समझ लो, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, फिर 3 एलसीएम, फिर 1 से बार 2, बात वही पड़ती है। तो यहाँ क्या आएगा बताइए, 3x² माइनस 2√2x + 1, और सबके बटे में क्या आ जाएगा 3। ये 3 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आंसर हो गया हमारा बहुपद का 3x² माइनस ये 3 आएगा भाई यहाँ पे 3√2x + 1, आंसर उतार लो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये वाला सवाल है, यहाँ 0 है, तो आप जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो फिर ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 0 हो गया तो ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, क्यों? तो फिर ये हो जाएगा 0। अल्फा बीटा की वैल्यू लगाने बस √5, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा तीसरे वाले, चलो यही लिख दे रहा हूँ, x² माइनस इसकी जगह 0 लगा दो और प्लस अल्फा बीटा कितना √5। अगली स्टेप ये आंसर हो गया x² √5, ये आंसर हो गया तीसरे वाले का इसका, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये सूत्र उतारेंगे और फिर ये सूत्र उतार के उसके नीचे ये लिख देंगे, मान जमा देंगे, फिर ये उतार लो, सही, ठीक। द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फा बीटा, सही। तो हाँ कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है -1/4, और अल्फा बीटा यहाँ कितना है 1/4, ये दूसरा कर रहे हैं अपने, पहला कर लेना आप, ये भी हो जाएगा सेम है। फिर क्या आएगा बताइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, 1/4x और अल्फा बीटा 1/4, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा प्लस, तो प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब ध्यान दें यहाँ पे x² प्लस x से ऊपर गुणा x/4 प्लस 1/4, सही। 4 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बस ये लो 4 एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे 1 मान लो, 1 चौक 4, तो 4 एकम 4, 4x², और 4 से 4 कैंसिल आउट हुए तो प्लस का x, ये 4 से ये 4 कट गए, फिर भी प्लस का 1, 4 लिखो मत लिखो कोई फर्क है ही नहीं, x² प्लस x प्लस 1, आंसर कर लेना, बाकी दोनों घर जा कर लेना। हाँ भाई, ये सवाल है हमारा, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल, मतलब योगफल भी और गुणनफल भी, दोनों कितने हैं 10 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 10, अल्फा बीटा बराबर है 10, सही। तो a तथा c के मान ज्ञात करो, यही तो सवाल कह रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सूत्र होता क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है -b/a, और अल्फा बीटा का सूत्र क्या था c/a, यही तो है सूत्र। ये सूत्र लगाने के लिए हमें पहले इससे तुलना करना पड़ती है, किससे तुलना करना पड़ेगी, मानक बहुपद से। मानक बहुपद क्या है, बिल्कुल ठीक, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो पहले सवाल लिख रहे हैं और उसके बाद पहले तुलना करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो बहुपद हो गया हमारा ax² माइनस के 5x प्लस c। अब इसकी आप तुलना करें मानक बहुपद से। एक बात बड़ा ध्यान से सुन लें, जब कभी सवाल के अंदर स्मॉल a या स्मॉल c आ जाए तो मानक बहुपद में स्मॉल से तुलना ना करें, कैपिटल से कर लें, ठीक है, उससे पता थोड़ा अच्छा लगेगा। अब स्मॉल a बराबर स्मॉल a थोड़ा लिखता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, सही, इस वजह से। तो इसकी तुलना कर लें, ax² प्लस bx प्लस बड़ी सी। अब बताइए यहाँ पे a की जगह कितना लिखा है, a, ठीक है, चिन्ह सहित बताना है आपको। b की जगह बताइए, आप बताइए कितना लिखा है, b की जगह क्या लिखा है, हाँ -5 लिखा है। देखो यहाँ b लिखा है और इसके ऊपर देखो
-5। एक्स एक्स तो दोनों में है ही, ठीक है, तो बी की जगह ये लिखा है -5। ठीक है, बैठो। तो बी की जगह लिखा है -5। ठीक है, सी की जगह बताओ आप क्या लिखा है? छोटा सी, बहुत ही प्यारा सी छोटा सी है, छोटा छतरी छोटा सी है ये, कोई बात नहीं। अब आगे सुनो, आगे सुनेंगे। योगफल, तो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला लगावे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ये भी देख लो, दिया क्या है अपनों को? अपनों को दिया क्या है? दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 और अल्फा बीटा बराबर दे रखा है ये भी 10। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 10 है और अल्फा बीटा भी 10 है। सही, एक एक करके लगाओ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दें, ये वाली, तो बी लिखी जाएगी यहाँ पे बड़ी वाली, ठीक है, कैपिटल, कैपिटल लेटर्स वाली लिखे हैं। लिख गया? अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका मान लिख दो, बी की जगह बी का मान लिख दो और ए की जगह ए का मान लिख दो। सभी मान रख दो इसमें, रख दें, रख दो। 10 बराबर माइनस, और ये बी कितना है देखो, माइनस के 5 है। जब -5 यहाँ आएगा तो एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये, दोनों हो जाएंगे मिलके प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस बटे ए की वैल्यू लगा दो, स्मॉल ए। अब ए से तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, tan a क्रॉस मल्टीप्लाई की तो tan a इज इक्वल टू 5। प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है शुरू में। तो अब आपको चाहिए ए की वैल्यू, तो क्या आएगी बताओ? 5 और ए के साथ का जो 10 है वो आएगा इसके बटे में। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ए की जो वैल्यू आई वो आई 1 बटा, तो हमसे ए का मान पूछ रहा था, एक आंसर हम ले आए। अब दूसरा इससे आ जाएगा, दूसरा लगाइए अल्फा बीटा, फार्मूला सी बटा ए। ठीक है, लगाओ अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा है 10, 10 स्मॉल सी और ए स्मॉल ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें भी, तो ए से 10 की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? 10 ए, यानी tan ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सी इधर लिख लेना है और 10 ए इधर लिख लेना है। ठीक है, बदल के लिख दिया, मतलब ये इधर लिख दिया और ये इधर लिख दिया, बराबर है। बराबर का मतलब ये इधर लिख दो, ये इधर। हमें चाहिए सी का मान, तो सी का मान तब ज्ञात होगा जब हमें पता हो ए। क्या पता हो? और ए हमें पता है 1/2। 1/2 आप यहाँ लगा लीजिए, तो सी बराबर क्या आ जाएगा? 10 1/2, 2 पंजे, तो सी कितना आया? 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई आपकी, ए बराबर आया 1/2 और सी बराबर आया आपका 5। यही आपका आंसर है। ठीक, बताइए। समझ में आ जाए, बताओ मुझे। हो गया, ठीक है। बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दरअसल जो शून्यांक निकालना है आपको, गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि, उससे निकालेंगे। इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध निकालना है, सत्यापित करना है। मतलब यहाँ से आपने शून्यांक निकाले और जो अभी सूत्र पढ़ा आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का, उसे सत्यापित करना है तुम्हें। ठीक है, सत्यापित करने का मतलब LHS की वैल्यू RHS के बराबर सिद्ध करनी है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। सॉल्व करते हैं इसको। x² प्लस 1/6x माइनस 2, ये बहुपद हो गया।
यहाँ पे 6 ले लो पहले एलसीएम। अब बताइए, डायरेक्ट बताओ कितना आएगा, बताओ। यहाँ क्या लिखें, 6x², यहाँ पे प्लस x, और यहाँ पे 12। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट इस गुणा कर दिया करो ऐसे करो, इससे इसकी, इससे इसकी, जिसके नीचे होगा उसकी गुणा मत करो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 6x² प्लस x एकम 1x माइनस 6 दूनी 12। अब ये 6 जो नीचे के ये लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सीधे सीधे लिख लें 6x² प्लस का x माइनस के 12। अब इसके गुणनखंड करेंगे अपने। गुणनखंड का तरीका है कि शुरू के और लास्ट की संख्याओं के अगर हम बात करें, इन दोनों की गुणा इस बीच वाले मान के बराबर होना चाहिए। तो बीच में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे अपने। तो स्टार्टिंग में क्या देखिए 6 और लास्ट में क्या है 12। अब 12 में अगर 6 घटा देंगे तो बचेगा 6, और 12 में 6 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 18। लाना है हमें 1, हमारा काम बना नहीं। तो ऐसा करो 6 को लिख लो 2 3 6, और 12 को कितना लिख सकते हैं। अब आज गुणनखंड याद होना चाहिए आपके दिमाग में। पहला 2 होता है, 3 5 7 11 13 17, जो किसी से ना कटे अभाज्य, तो वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य इसके गुणनखंड करें। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 3 12 कर लो या 6 दूनी 12 कर लो। इसे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से काटो, 2 छंग तो 2 6 आएगा। अब 6 को फिर 2 से काटो, 2 3 6, फिर 2 3 6 हो गया। देखो 2 दूनी 4 3 12, 2 3 6। अब इनसे 2 संख्याएं बनाओ ऐसी जिनका जोड़ या घटाओ 1 होना चाहिए। यहाँ 1 है लिखा हुआ, कुछ नहीं। हो जाएंगे, बताओ कौन कौन से बने, कौन बताएगा, बना सकता है कोई। ये लिखा हुआ है सामने आपके। देखो 2 2 की गुणा कर लो सब, 2 दूनी 4 और दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक संख्या हो गई 8। और यहां से लीजिए भाई साहब 3, और यहां से उठा लो 3, 3 3 9। ठीक, तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा। सही है, और इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा के बराबर होना चाहिए। 12 छंग 72 और 9 अट्ठे 72। समझ में आई बात। चलिए देखो अब कैसे लिखते हैं, देखो लिखने का तरीका। 6x², सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है 9, 9 के साथ x लगाना है तुम्हें, तो क्या लिखें 9x। उसके बाद जो चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ से जो चिन्ह है उसे नीचे को खींच लाओ, ऐसे पकड़ो, इसे नीचे खींच लाओ, यहाँ पे खींच लाओ, आ गया। अब लिखें ये वाली संख्या 8, और x इसके साथ भी लगाना है। उसके बाद छोटी वाली, पहले बड़ी लिखी जाएगी याद रखें, फिर छोटी लिखी जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें कि इन दोनों का डिफरेंस या योगफल 1 आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस चिन्ह आएगा। माइनस आएगा, क्योंकि 9 में से 8 घटेंगे तभी 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ आएगा माइनस। इसके अब ये जो बची संख्या -12 वो यहाँ उतार लो। किसके समझ में नहीं आया, आया सबके। कोई ऐसा हो जिसके नहीं आया समझ में, बताओ। देखो कुछ नहीं करा, पहले बड़ी संख्या ली, फिर 9x लिख लिया, ये जो चिन्ह है वो यहाँ लगा दिया। उसके बाद 8 लिया, इसके साथ x लगा लिया। अब यहाँ -12 होगा, ये तो इतना तो लिखा ही जाएगा। अब ये चिन्ह की बात थी कि यहाँ पे क्या चिन्ह है। ठीक, घटते तब हैं जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो। बड़े या छोटे से मतलब नहीं है। अगर एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, दोनों को आप बराबर में रखेंगे तो वो घट जाएंगे। ठीक है, तो एक प्लस के 9 है, एक प्लस के 9 है, तो ये संख्या घटाने के लिए काय की होना चाहिए, क्योंकि घटती तब है जब एक प्लस की हो और एक माइनस की। प्लस वाली नजर आ रही है, तो कौन सी बची, माइनस बची, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, क्योंकि हमें एक घटा के ही तो आएगा, या जोड़ के आएगा, घटा के आएगा। अब आया समझ, माइनस आया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में कॉमन ले लो। सबसे पहले देखो x दोनों में, तो x तो आना ही आना है, उससे तो सोचना ही नहीं है। अब ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे 6 भी कटे और 9 भी कटे। 3 है, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो 3x कॉमन ले लो यहाँ से, तो 3 दूनी 6x और 3 तियां
9। कितना आया? अच्छा, इसके बाद जैसे यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, अब यहाँ पे कितना कॉमन लें कि ये चीज़ बने, तो उसके लिए एक तरीका है कि आप जैसी ब्रैकेट है वैसी इधर को लिख लो, जैसी जो ब्रैकेट आई सेम वैसी सेम इधर लिख लो। तो लिख लो 2x प्लस का 3। अब ये ब्रैकेट इधर लिखने से हमें क्या क्या चीज़ का पता लग रहा है? हमें ये पता लग रहा है कि आखिरी चिन्ह यहाँ था माइनस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आया है यहाँ पर प्लस। इसका मतलब चिन्ह बदल गया, माइनस था और प्लस हो गया, माइनस था और प्लस हो गया। जब चिन्ह बदल जाए तो हमेशा आपके लिए माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि चिन्ह को बदलने वाली चीज कौन है? माइनस है। माइनस ही चिन्ह को बदल देती है, ठीक है? तो माइनस आप कॉमन ले लें। अब यहां पे देखें, 8x था, लिखे गए 2x, तो कितने दूनी 8 होते हैं? 4 दूनी 8 होते हैं। और देखो यहाँ पे 3, यानी 4 तियां ही 12 होती हैं। इसका मतलब 4 कॉमन लिया है यहाँ से। आई समझ में? 4 दूनी 8, 4 तियां 12। चिन्ह का पहले बता दिया मैंने सिस्टम। अब जो एक जैसी ब्रैकेट है, इन्हें पूरी उधर खींच लें ऐसे करके। एक जैसी ब्रैकेट को उधर खींच लो तो बचाएगा कितना? 3x माइनस 4, ये तो बचाएगा। तो पूरा खींच लीजिए आप, फिर 2x प्लस 3, और यहाँ बचाएगा 3x माइनस 4। सही है? इसे कहते हैं कॉमन लेना। अगर किसी कॉमन लेने में ये समझ में नहीं आया तो आप याद कर लो कि जो एक जैसी ब्रैकेट है उसे एक बार लिख लो, और जो बचा हुआ मान है उसे एक नई ब्रैकेट और बना लो। सही? इसके बाद शून्यांक के लिए शून्यांकों के लिए क्या होगा? पहली वैल्यू 0 होगी। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस के 3 है, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 3। x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। इसी प्रकार से तथा करके ये देख लो, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x, ये माइनस के 4 हैं, बराबर से जब इधर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया +4। तो x की वैल्यू आ गई 3/4। सही? पहला मान अल्फा कहलाएगा, दूसरा मान बीटा। तो शून्यांक हो गए हमारे इसमें अल्फा बराबर -3/2 तथा बीटा हो गया हमारा 3/4। ये कह रहा था शून्यांक ज्ञात कीजिए। अगर यही सवाल होता हमारा तो ये उत्तर हो जाता, और हो भी गया, लेकिन इतना और सिद्ध करना है। तो पहला भाग हो गया, इतना उतारो, जगह तो बची नहीं, मिटाएगा थोड़ा, पॉज कर लो। हाँ भाई, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई, ये ऊपर 4 आएगा और यहाँ नीचे क्या करना है हमें? सत्यापित। सत्यापित करेंगे इस सवाल को। तो हमारी जो, अच्छा बहुपद जो आया था हमारा, वो ये नहीं लिखे, जो बहुपद आया कितना आया? 6x², या सेम ही लिख लो, कोई हरज नहीं है उसमें। x² प्लस 1/6x माइनस 2, यही तो बहुपद दिया है अपनों को। सवाल ने हमें ये बहुपद दिया था, यही दिया, ठीक। अच्छा, शून्यांकों का योग और गुणनफल का एक फार्मूला हमने हिंदी में ही बताया था कि अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं? -b था, तो b का मतलब क्या है? x के जो आगे लिखा है वो था। तो x के जो आगे लिखा होता है उसे हम कहते हैं गुणांक। किसका गुणांक? जिसके आगे लिखा है उसका गुणांक, मतलब x का गुणांक बटे x² के जो आगे लिखा है वो लिया था। तो क्या होगा? x² का गुणांक।
एक तो वो सूत्र था b बटा a और एक ये फार्मूला है। बट यहाँ क्या आएगा, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, समझ गए? चलो तो फार्मूला यहाँ लगाते हैं अपने, अल्फा प्लस बीटा का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जो जो आपने वैल्यू निकाली है वो सब रखेंगे यहाँ पे। अल्फा कितना है, -3/2, आप यहाँ लिख दो -3/2। बीटा कितना आया, 4/3, 4/3 आप यहाँ लिख दो, तो प्लस का आएगा 4/3 बराबर। मेरे ख्याल से इस मान रखने में कोई समस्या आई नहीं होगी है। माइनस एक्स का गुणांक बताइए क्या होगा, 1/6, 1/6, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब 1/6 को 1 से भाग करोगे तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, मतलब 1 को 6 नीचे आ जाएगी संख्या। इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना होगा, 3 दूनी 6 एलसीएम, 2 तियां 3 बार गए तो 3 तियां के 9, और 3 दूनी 6, 2 बार गए तो 2 चौक 8। अच्छा यहाँ पे 1/6 नीचे आ जाएगा तो 1/6, 9 में से 8 घटा क्या बचा, ये माइनस कहाँ से, 9 में से 8 घटा -1/6, और ये भी कितना आया -1/6। यानी कि जो आपका LHS में नजर आ रहा है वही चीज RHS में भी लिखी हुई है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सत्यापित हो गया, तो लिख दो यहां पर सत्यापित हुआ। अब एक फार्मूला और सत्यापित करना है, वो है ये वाला, इसे भी देख लो। अल्फा बीटा बराबर अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा है कितना, अल्फा आपका ये है -3/2, और बीटा कितना है 4/3। अचर पद कितना है इसमें, -2, और एक्स स्क्वायर 1 है। अब यहां से जो कट रहा है काट ले रहे हैं, देखो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ आएगा -2 बराबर, ये भी -2 ही आएगा, तो ये भी लिख दो सत्यापित हुआ। उतारें।